आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आज के प्रवचन के संदर्भ में मैं पुनः आपको ये बताना चाहूँगा कि लोकालोक विभक्ते युग परिवृतेश चतुर्गति नाम चा आदर्श में तथा मति रवेति करुणा नियोगम चा। ये करुणा नियोग की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। चतुर्गति नाम चा, चारों गतियों की बात तो आपने बहुत बार सुनी है, किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चारों गतियाँ ये संसार के चक्र और भाव भ्रमण में, पंच परावर्तन में, इन चारों गतियों में भ्रमण जीव करता ही रहता है। इन चारों गतियों में जाने के कुछ कर्म भी होते हैं, वो अपने ही कर्म होते हैं। बहु आरंभ परिग्रतम नारकस सायुषा, यदि बहुत आरंभ करोगे, बहुत परिग्रह करोगे, बहुत अधिक विषय कसाओं में रंजायमान होगे, अधिक क्रोधाधिक कसाय करोगे, मान माया और लोभ की परिणति जितनी बढ़ती जाएगी, जितना अधिक से अधिक आर्त रौद्र ध्यान करोगे, जितनी पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति और आशा रखोगे, निश्चित रूप से वो नरक गति के आयु के बंध का कारण बनता है। आचार्य यह भी कहते हैं, मांस मटन का सेवन करना, शराब पीना, रात्रि भोजन करना, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना। आजकल लोग ताश पत्ते को मनोरंजन का खेल समझते हैं, किंतु ताश पत्ता भी एक प्रकार का जुआ ही है, व्यसन है। किसी प्रकार की शर्त लगाना, हार जीत की शर्त लगाना, इससे भी नरक आयु का बंध होता है। कोई जीत जाए, कोई हार जाए, खास तौर से जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, तब लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं उसके दीवाने होते हैं, पैसा लगाते हैं, सट्टाबाजी करते हैं। क्रिकेट में हार जीत के लिए सोचते हैं कि फलाना प्लेयर हारेगा, वो जीतेगा, ये इतने रन बनाएगा, वो रन नहीं निकाल पाएगा। इस प्रकार के संक्लेश परिणाम करके आपके पैसे भी जाते हैं, परिणामों में संक्लेश भी पैदा होता है और पुण्य भी आपका क्षीण हो जाता है। कई लोग तो इस प्रकार के हार जीत आदि के जब खेलों को देखते हैं, क्रिकेट आदि को देखते हैं, तो सामने रखी टीवी को ही फोड़ डालते हैं। ये बड़े संक्लेश का कारण है। इस कर्म सिद्धांत को समझो। यदि कोई हार गया और कोई जीत भी गया, तो आपको क्या लाभ होने वाला है पारस भाई? यदि पाकिस्तान हार गया और भारत जीत गया, तो तुम्हारे लिए क्या मिलने वाला है? आप अपना धंधा पानी छोड़ करके, आप अपना बिजनेस छोड़ करके, जॉब का, ऑफिस का जॉब छोड़ करके आप इस उधेड़ बिन में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा पानी भी जाता है, तुम्हारा काम काज भी जाता है, और उल्टा पाप की गठरी अपने सिर माथे पर लेते हो। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप सर्वथा टीवी ना देखें या मैच ना देखें, देखिए, उतना पूर्ति देखिए, किंतु पैसा लगा करके देखना अथवा हार जीत की संकल्पना करना अथवा संक्लेश परिणाम करना, ये अपने लिए योग्य बात नहीं है। इससे कर्म का बंध होता है। जो लोग जुआ और सट्टेबाजी का काम करते हैं, उन्हें परिवार और समाज में बहुत अपमानित होना पड़ता है। किसी भी प्राणी को मारना, सामने मारना या छुप कर के मारना, ये भी एक प्रकार के शिकार का ही रूप है। पहले लोग जंगलों में जाकर के जानवरों को मार के शिकार करते थे, और आजकल कई लोग संकल्प ले लेते हैं कि तू मेरा निशाना मत बनना।
तुम उसको निशाना बनाते और आगे पीछे मौका देख करके, ताव देख करके आप उसे मारने के बारे में सोचते हो, ये बहुत बड़ी हिंसा है। वो मरे या ना मरे, किंतु ये हिंसा का पाप जब जिसके सिर माथे आ जाता है तो वह निश्चित रूप से नरक आयु का बंध करता है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।